काम सौंपा गया है वो काम अगर वो करता है तो निश्चित रूप से परफेक्ट रूप में कर लेगा। मान लीजिए मैं यहाँ कथा करने आया हूँ, अब मैं कथा कर रहा हूँ तो मैं कथा कर ले रहा हूँ, परंतु यदि अगर मैं सभा में से बैठा करके किसी एक व्यक्ति को बोलूं कि आप कथा कर लो तो क्या कथा कर पाएगा? या मुझे बोलो कि आप खेती कर लो तो मैं क्या खेती कर पाऊंगा? जो चीज मैंने कभी देखी ही नहीं, जो चीज मैंने कभी की ही नहीं, तो मैं कैसे कर पाऊंगा? उसी प्रकार से जिस वर्ण के लिए जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उस वर्ण में वही व्यवस्था अगर वो अपने कर्मों के अनुसार ले ले तो महाराज उसका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण जो है, मंत्र जो है ब्राह्मणों के अधीन है। ब्राह्मण जो है मंत्र जब वाचन करते हैं तब देवता सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं, और जब देवता प्रसन्न होते तो जिस यजमान के लिए वो कर्म करते हैं केवल ब्राह्मणों के कर्म करने से वो कर्म सफल हो जाता है। कुछ लोगों के मन में विचार आता है कि हम लोग ये कैसे मतलब ब्राह्मण देवता जो संकल्प करते हैं, पूजा करवाते हैं, कैसे हो जाता है, कार्य सिद्ध कैसे होता है? तो जिस प्रकार से बिना तार, बिना कोई कनेक्शन के हम लोग आज एक मोबाइल से हजारों किलोमीटर दूर खड़े हुए दूसरे व्यक्ति से बात कर सकते हैं, तो क्या ये संभव नहीं है? पूर्व समय पर यह भी असंभव था, परंतु अब संभव हो गया। अब लोग क्या सोचते कि नहीं ये तो साइंस है, तो महाराज पहले के जमाने में ये जो साइंस है इसके लिए तो धन खर्च करना पड़ता है आज के डेट में, परंतु पहले के समय पे धन नहीं खर्च होता था। योग माया, योग सीख करके ध्यानस्थ होकर के एक पुरुष दूसरे पुरुष से बात करता था, ना कोई कनेक्शन था, ना कोई नेटवर्क था, ना तो कोई कुछ था, और एक पुरुष दूसरे पुरुष से वार्तालाप कर लेता है। ये हमारी साइंस से बढ़कर के योगियों की उपलब्धियां हैं। हमारे वेदों में सामवेद पूरा संगीत से भरा पड़ा है। इसी प्रकार से एक वेद जो है पूरा डॉक्टरी से भरा पड़ा है, उससे जो है चिकित्सा सीखी जाती है। एक वेद जो है वो इंजीनियरिंग से भरा पड़ा है। हमारे ग्रंथों में 12 प्रकार के विमान बनाने के तरीके बताए गए हैं। साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं और वेदों पर रिसर्च करके अभी केवल एक विमान, एक प्रकार का तरीका उन्होंने ढूंढा है, जिसके कारण आज हवाई जहाज के रूप में इतने बड़े बड़े एरोप्लेन आकाश मार्ग पर उड़ रहे हैं। जिस दिन में 12 प्रकार के साधन ढूंढ लेंगे और वो बना लेंगे ना, तो पुष्कर विमान जैसे इस भारत देश पे भी एक विमान बन जाएगा। जिससे पुष्कर विमान में पता है क्या एक विशेष बात थी, यदि एक व्यक्ति था तो एक व्यक्ति की जगह, अगर 1000 है तो 1000 व्यक्ति की जगह, अगर 1 करोड़ भी है तो 1 करोड़ व्यक्ति की जगह हो जाती थी। वह पुष्कर विमान, ऐसे विमान बनाने भी संभव है। साइंस आज हुआ है। साइंस को क्या है, एक बात बताइए, ग्रेविटी की खोज किसने की? न्यूटन ने की। अब एक बात विचार करिए, सेब नीचे गिरा और नीचे गिर करके सामने देखा रे न्यूटन जी ने कि हाँ यार से ये ग्रेविटी है। मतलब इसके पहले से सेब नीचे गिरता ही नहीं था, ऊपर चला जाता था। ग्रेविटी नहीं थी ना पहले, ऊपर जाता था क्या? तब भी नीचे गिरता था। महाराज सेब तब भी नीचे गिरता था, ग्रेविटी पहले भी थी, परंतु हमको ज्ञान नहीं था। तो ज्ञान किसको नहीं था? हमको नहीं था। जब ज्ञान हमको हुआ, आप बोल दे कि इसने खोज की है, तो महाराज वो खोज नहीं किया, ये तो पूर्व से ही है। कुछ साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि पृथ्वी को 5000 वर्ष हुआ, 10,000 वर्ष हुआ। उनको पता होना चाहिए कि 4,32,000 वर्ष का तो केवल कलयुग है महाराज। 4,32,000 वर्ष का, तो इतने वर्ष कैसे गणना कर लिए? कैसे गणना कर लिए? राम राज के आज भी अवशेष अयोध्या जी में पाए जा रहे हैं। उस समय के पत्थर आज भी पाए जा रहे हैं। जब राम राज्य मिल सकता है तो सोचिए क्या नहीं मिल सकता। तो महाराज ये साइंस जो है ये आज की आधुनिकता को देख करके बन रहा है, निर्माण किया जा रहा है। ये साइंस जो है ये
देश काल परिस्थिति को देख करके निर्माण किया जा रहा है। हमारे सनातन धर्म सबसे प्राचीन है, सनातन धर्म से प्राचीन कुछ है ही नहीं। प्रत्येक चतुर्युग के बाद इसका जल प्रलय होता है। जब 100 बार इस पृथ्वी का जल प्रलय होता है तब एक बार अग्नि प्रलय होता है। कितने बार? एक बार। कितने बार साइंटिस्टों ने नहीं कह दिया कि अब पृथ्वी खत्म होने वाली है, पृथ्वी खत्म होने वाली है। आज तक हुई क्या? लेकिन नारद पुराण में आ गया कि प्रत्येक 100 साल पर महामारी आएगी, तो आ रही है। पहले हैजा आया, फिर एक दूसरी महामारी आई, फिर इस साल कोरोना आ गया। इस बार 300 साल में 3 महामारी आ गई। अब उसको मान रहे हैं। ऐसे एक नहीं, 1000 नहीं, करोड़ों प्रमाण हमारे ऐसे सनातन धर्म में हैं। अगर उनका प्रमाण निकाल करके रख दिया जाए महाराज, तो सनातन धर्म सबसे पहले प्राचीन था, प्राचीन है और प्राचीन ही रहेगा। वो प्रमाण निकाल के रख दिया जाए तो साइंटिस्ट साइड हो जाएंगे। ये सनातन धर्म की ताकत है महाराज, सनातन धर्म की ताकत है। ये टेक्नोलॉजी को आज देख करके जो नवयुवक बहक जाते हैं ना, इन बहके हुए युवकों को चाहिए कि वो हमारे वेदों का अध्ययन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें। उनको पता होना चाहिए कि है क्या। सबसे पहली सर्जरी जो कहते हैं कि यहाँ भारत देश में हुई, यहाँ हुई, वहां हुई। महाराज, जब शंकर जी ने गणेश जी का सर काट दिया तभी पहली सर्जरी कर दिया था, लगा दिया। आज कोई इंसान के सर में जानवर का सर लगा दे भला? वो पहली सर्जरी थी जिसको आज वही नहीं पा पाए महाराज। तो बाकी सर्जरी की तो बात छोड़िए, और गारंटी के साथ सर्जरी होती थी। और आजकल तो महाराज 1 लाख रुपए जमा करिए, ऑपरेशन किया जाएगा। इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि बचेंगे नहीं। साइन कर दीजिए, अगर व्यक्ति मृतक घोषित हुआ तो आप खुद दुखी होंगे इसके। और भगवान पर हम लोग आस्था न रख करके क्या कहते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब कर दीजिए। खूब परेशान चल रहे हैं। पंडित जी ने बोला महाराज आपके ऊपर ये ग्रह दशा चल रही है, आप ग्रह दशा का उपाय करवा लीजिए, अनुष्ठान करवा लीजिए, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। बोल रहे पंडित जी लूटने में लगे हुए। और वही अगर वहीं पास बीमारी आ जाए, डॉक्टर 1 लाख रुपए मांग ले, महाराज लीजिए, 1 की जगह 2 पकड़िए, परंतु ठीक करिए। उस डॉक्टर के पास विश्वास है, लेकिन पंडित जी के ऊपर